बार और क्लोज हो सकता है? देखिए, बिहार के चुनाव को हम लोग बहुत दिन से देखते भी हैं, संभालते भी हैं। ऐसे सवाल हर बार उठते हैं, इस बार भी उठेंगे, तो विश्लेषण करने का काम आपका है। जनता की नब्ज हम समझते हैं और जनता हमें प्रामाणिक निर्णायक बहुमत देगी, जैसा पहले देती रही है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट मैं कर दूं आरंभ में ही, फिर आप अपने सवाल पूछें। बिहार का एक इतिहास रहा है और जैसे बिहार 2005 के पहले चला, एक बार उन पीड़ित लोगों से आप बात करिए। वो खौफ का माहौल, वो डर। मेरा परिचय देश के एक छोटे मोटे वकील का भी है ना, रामलला के भी वकील रहे हैं। और बिहार में जो चारा घोटाला हुआ, उसमें सीबीआई इंक्वायरी करने वाला वकील भी मैं ही रहा हूं पटना हाईकोर्ट से। हाँ, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, क्या लूट हुई थी साहब। गरीबों का, आदिवासियों का चारा खाना, बाकी खाना। लालू प्रसाद जी को सजा मिल चुकी है, वो बेल पर है। बाकी जो चल रहा है वो रेलवे का घोटाला, बाकी सब आप जानते हैं, चार्जशीटेड है। आज मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा आपसे कि नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोई धब्बा नहीं है उनके ऊपर। और आपने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र किया, तो एक बार जरा देख लीजिए, अटल पथ पर घूम आइए, जेपी गंगा पथ पर जरा घूम आइए। हाँ, लेकर हमने पटना एयरपोर्ट भी देखा, शानदार नया। उस एयरपोर्ट पर बनवाने मेरी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो नहीं बन रहा था, मैं लड़ा अड़ा कि बेटा जाने का, बेटा भी बनाइए, यहाँ भी बनेगा। तो आज वो इंटरनेशनल लेवल का बन गया है। रनवे के भी एक्सपेंशन की बात हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक बार आप पटना पहली बार आए हैं, पहली बार आए, तो जरा मैं आग्रह करूंगा आपके टीवी टीम से, जाके इनको घुमा दो। अटल पथ से चढ़िए, फिर जेपी गंगा पथ पर चले जाइए, गंगा जी को भी देखिए। फिर उधर से एक और पुल बन गया है, और देखिए पटना में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज मैं एक और बड़ी एलिवेटेड सड़क बना रहा हूं, 2000 करोड़ रुपए की, अनीशाबाद से दीदारगंज तक। पूरा जाम NH30 के ऊपर जो जाम है। आज पटना से वंदे भारत लखनऊ के लिए, अयोध्या के लिए, कलकत्ता के लिए, जमशेदपुर के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, रांची के लिए चल रही है, गोरखपुर के लिए चल रही है। और मैंने रेल मंत्री से वादा ले लिया है कि जिस दिन स्लीपर वंदे भारत चलेगी, पटना दिल्ली से स्लीपर वंदे भारत चलेगी। हार्डिंग पार्क में नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। तो क्या एयरपोर्ट, क्या रेलवे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सड़क, क्या गंगा जी पर पुल। एक और पुल बन रहा है, आपको महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ेगा, वो पुल टूट रहा था, उसको हम लोगों ने ठीक करवाया 2000 करोड़ में। अब बगल में एक और पुल बन रहा है, वो भी आप देखेंगे। तो ये बदलाव हो सकता है और हुआ है और हो रहा है। रविशंकर जी, 2025 के बिहार चुनाव में बीजेपी का नारा क्या होगा? डबल इंजन की सरकार या मोदी की गारंटी कार्ड? देखिए, पहली बात आप जान लीजिए, मोदी जी ईमानदारी से महसूस करते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। ठीक है? और लोग पैकेज की बात करते हैं, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए तो अभी तक आ चुका है, और भी आएगा। मोदी जी जब भी आते हैं यहाँ पर, तो हमेशा कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। और मैं यहाँ उनके कंट्रीब्यूशन को गिनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी, दोनों के केंद्र में विकास है। दोनों के मानस में बिहार को आगे बढ़ाने का कमिटमेंट है। तो जब ये होता है तो दिक्कत नहीं होती। मगर विपक्ष ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो अस्वस्थ हैं, वो तरह तरह के वीडियोस फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, और वो कहते हैं कि विफल हैं, बिहार नहीं चला पाएंगे अगर दोबारा इनको अपने सत्ता दी। मुझे ये बताइए, विपक्ष क्या हमारी तारीफ करेगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, विपक्ष का काम है बोलना, बोले दीजिए। अभी मैंने सुना है, अभी देखा मैंने, जो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है मोदी जी की मां का अपमान करते हुए। क्या मतलब है इसका भाई? उनकी मां गुजर गई, उनको लेकर के आप मीम बना रहे हैं। कितना गिरेंगे आप? कहीं कोई स्तर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? शेमफुल, कंडेमनेबल। ये हार की हताशा है। हारने वाले हैं तो किसी सीमा तक चले जाओ। तो ठीक है, उनकी सोच, उनको मुबारक।